जो जी राम जी है, जी राम जी को जो आदेश भारत सरकार निकाला है उसको वापस लेने की बात है। पुराना पेंशन जो है उसको लागू करने की बात है। आउटसोर्सिंग से जितने भी आपको नियुक्त है उनको नियमितकरण की मांग है। किसान को जो सुविधा नहीं मिल रही है, किसानों को भरपूर सुविधा मिलनी चाहिए, मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। ये हमारा मुख्य आपको मांगे हैं। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आगे आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान का हम पूर्ण रूप से चक्का जाम करेंगे। सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारा जो जज्बात है, हमारा जो वाजिब मांग है, तुमको हर हालत में देना होगा। सरकार को हम घुटना टेका देंगे। ये हमारा भी रणनीति चल रही है। अभी आप अच्छा सर, इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? सरकार तो कर रही है 125 दिन का काम देंगे। सरकार कह रही है 125 दिन हम देंगे, लेकिन सरकार के यह नीति में खोट है। और यह खोट इसलिए है कि वह हर राज्य पर मतलब डालना चाहता है। इसमें जो प्रावधान है वह मजदूर के हित में नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आज़ादी के बाद से और उसके पहले से ट्रेड यूनियन कानून बहुत बने हुए थे। और तो जो मुख्य रूप से 26 ट्रेड यूनियन थे जिसके तहत सरकार के द्वारा कभी भी जन विरोधी, मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी जो काम किसी स्तर पर हो जाया करता था जाने अनजाने, तो उसका सफाई के लिए, उसका समाधान के लिए ट्रेड यूनियन कानून बने हुए थे, जो सरकार भी मानती थी और हम संगठन के लोग भी मानते थे। जो जनतांत्रिक तरीके से सरकार का मतलब होता है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। तो हम लोग सरकार का सम्मान करते हुए, क्योंकि जो भी मजदूर है नियम कानून का पालन करते हुए उस बात को ले जाते थे, ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत न्यायालय में ले जाते थे और वहाँ कानूनन जो नियमानुकूल है उसमें फैसला हो जाता था, राहत मिलती थी। लेकिन सरकार, अभी वर्तमान सरकार 4 कोड बना रही है, पूरे को अपने ढंग से कोड बना दिया। यह कोड जो है, ये कोड का अंदर जो प्रोविजन है कि सरकार को खुली छूट प्रदान करती है। उसका कुछ उदाहरण सरकार के अंदर जो बात है वो हम देना चाहते हैं। जो इसके पहले था कि 300 जो लोग है उससे कम पर वो जो है वो ये कानून लागू नहीं होगा। अब उसको घटाकर और कम कर दिया गया, तो कम कर दिया गया तो ज्यादा लोग उसके चपेट में आ जाएंगे। हाँ, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि वो जो है सरकार का जो अभी जो दृष्टिकोण है, मजदूर विरोधी कार्रवाई ने सरकार की तरफ से सुनवाई में बड़ी शिथिलता रहती। और जब सरकार ये सभी कानून संगठित में है, सरकारी में है, संगठित मजदूरों के लिए है सब, और ये कार्रवाई जो है संगठित को असंगठित करने की कार्रवाई चल रही है। और मनमाने ढंग से नियम कानून को ताक पर रह करके तो कर्मचारी असंगठित हो जाएंगे। तो ये ट्रेड यूनियन कानून बना हुआ है ये संगठित कर्मचारी के लिए और सरकारी कर्मचारी के लिए। जैसे ही गैर सरकारी हो जाता है, जैसी मजदूर जो है इस कोड से बाहर हो जाते हैं तो उनका अधिकार वो खत्म हो जाता है। वहाँ पर वो लड़ेंगे तो लड़ेंगे लिए तो हमको कोई कानून तो सहारा होगा नहीं, फिर सरकार की मर्जी पर हम वो तमाम लोग टिके रहेंगे। इसलिए सरकार की कर्मचारी के साथ साथ ये जो है जन विरोधी और देश विरोधी भी, देश के अंदर यह ट्रेड यूनियन का पूरा काम जो है जो चल रहा है, तो इसको हम लोग मानते हैं जो किसी भी स्तर से यह मानने योग्य नहीं है। ये सारा कानून सरकारी का है और सरकार के अंदर हमको फंडामेंटल राइट जो मिला हुआ है धारा 19 संविधान, भारत के संविधान की धारा 19 के मुताबिक हमको जो सुविधा मिली हुई है और सब भारत के संविधान के मुताबिक ही सब कुछ पहले से है। हम भारत के संविधान के मुताबिक ही हम सरकारी नौकरी में हैं, भारत के संविधान के मुताबिक ही ट्रेड यूनियन कानून है और फैसिलिटी भी है। तो जब यह खत्म हो जाएगा तो ये सरकार बिल्कुल बेलगाम और मनमाने पूर्ण कार्रवाई करने पर उतर जाएंगे। काफ़ी नुकसान होने वाला है, काफ़ी बेचैनी है। अगर इससे भी अभी तैयारी चल रही है, ये एक सिग्नल है। अब आगे भी फिर तमाम लोग आके कार्रवाई की समीक्षा करेंगे और फिर सरकार का जो नियत है, अगर सरकार आक्रामक हुई, अगर जन विरोधी और मजदूर विरोधी, ये देश विरोधी ये जो एटीट्यूड है
सरकार का अगर इसमें बदलाव नहीं हुआ तो तेज आंदोलन करने के लिए सभी सरकारी और यह बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी, ये अखिल भारतीय जो सरकारी कर्मचारी ये अभी आज हड़ताल जो है उसका पुरजोर समर्थन करती है। और आगे भी जो होगा, क्योंकि यह सरकारी कर्मचारी और जो गैर सरकारी कर्मचारी हैं सभी एक ही परिवार से आते हैं, एक ही कानून के तहत हैं, एक ही जगह का रोजी रोटी है। सब चीज़ का असर, हर कानून का असर हमारे परिवार पर पड़ता है और हम उस परिवार के अंग हैं। इसलिए हर लड़ाई जो भी होगा, हम लोग बिहार राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गुट हर स्तर पर जिला से लेकर के राज्य तक और केंद्र तक हम लोग आंदोलन के साथ देंगे। उसको मजबूत बनाने का हम लोग हर स्तर पर प्रयास करेंगे। कैसे सर? महेंद्र राय, महासंघ गोप गुट का मुख्य संरक्षक, बिहार।